नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैं आपके लिए 11 जुलाई 2022 के डेली करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एयर कार्गो फॉर्म इंडिया ACFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यशपाल शर्मा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यशपाल शर्मा एयर कार्गो फॉर्म इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने साइरस कटगरा का स्थान लिया है। ACFI कार्गो ऑपरेशन की समस्या को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा गठन किया एक संगठन है। इस फोरम का उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों सहित कार्गो से जुड़ी सभी एजेंसियों की सुविधाएं प्रदान करना है। उसके बाद पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष है सुरंजन दास। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक हैं डॉक्टर मोहन वाणी। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर है राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कौशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों और राजमिस्त्रियों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह श्रमिक कुशल एवं स्मार्ट कारीगर बन सकेंगे। श्रमिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रत्येक श्रमिक को 4200 रुपये भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान जल्द ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। पिछले टॉप 5 राजस्थान राज्य से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018 से 19 और 2019 से 20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राजस्थान। राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है? तो करौली। उसके बाद है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय उद्योग परिसंघ
ने वर्ष 2022 से 23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे किया गया था? इसका आंसर है आर दिनेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने आर दिनेश को वर्ष 2022 से 23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आर दिनेश को वहीं संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ के नए उपाध्यक्ष बने हैं। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सिमोन बाइल्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के ओलंपिक जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे सिमोन बाइल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। तो ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को यानी कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है तनुजा निसारी। किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर है रश्मि साहू। किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है इंद्रजीत सिंह। उसके बाद है, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अजय पिरामल। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सिंथिया रोसेंजविग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद NGC की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह, जो गृह मंत्री है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद NGC की 30वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 ने महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैचानोक इथेनॉन, जो कि थाईलैंड की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थाईलैंड की रैचानोक इथेनॉन ने चीन की चेन इफोई को हराकर मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेता के नाम जानते हैं। तो महिला एकल हो गया रत्चानोक इथेनॉन, जो कि थाईलैंड है। पुरुष युगल है ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, जो कि जापान है। मिश्रित युगल है झेग सिवई और हुआंग याकी होंग, चीन है। महिला युगल है अप्रियानी रहियू और सिटी फादिया सिल्वा रामदत्थी, इंडोनेशिया है। आयोजन स्थल है कुआलालमपुर, मलेशिया है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पारितोष त्रिपाठी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। पारितोष त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं। इन्होंने PC कांडपाल का स्थान लिया है। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई 2009 में और इसका मुख्यालय है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। पिछले टॉप 5 MD और CEO का रिवीजन करते हैं। तो होंडा कॉमर्स इंडिया के नए MD और CEO है तकवा तसुमुरा। कोलगेट पामोलिया इंडिया लिमिटेड की नई MD और CEO है प्रभा नरसिम्हन। तकनीकी कंपनी इफिशिएंसी के MD और CEO है सलील परेख। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD और CEO है राकेश शर्मा। उसके बाद है LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO है TS रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, खार्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। खर्ची इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खर्ची महोत्सव या खार्ची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है जिन्होंने त्रिपुरी लोगों के कुल देवता माना जाता है। खर्ची का अर्थ होता है पापों की सफाई। त्रिपुरा के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महती। उसके बाद है त्रिपुरा के 2 पड़ोसी देश राज्य हैं असम मिजोरम। त्रिपुरा के एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा के लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा के हवाई अड्डा है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा के प्रमुख जिले हैं रुद्रसागर झील, डुम्बर लेक झील। त्रिपुरा के राजकीय पशु है फेरिज पर्ण वानर। त्रिपुरा के राजकीय पेड़ है अगार। त्रिपुरा के राजकीय पक्षी है फेरी ब्लूबर्ड। उसके बाद कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, गेटिंग द ब्रेड द वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना बन्ना। 11 जुलाई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। हैचेट इंडिया ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के आत्मकथा पर नामक पुरस्कार जारी की। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुसान नीनन और विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी की कौन सी बनी है? तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति ने किस देश को चुना है? तो भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अनुसंधान और विकास नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर है कर्नाटक। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यशपाल शर्मा। निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी
नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022 से 23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है आर दिनेश। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है अमित शाह, गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो रैचानोक इथेनॉन जो कि थाईलैंड है। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो पारितोष त्रिपाठी। नेक्स्ट है खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में। गेटिंग द ब्रेड द जेंज वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है प्रार्थना बन्ना। बच्चों को अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हैचेट इंडिया के 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा पर माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ नामक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुसानीनन और विश्वनाथन आनंद। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 हांगझो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है अदानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट है 14 नंबर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में किस देश को चुना है? तो भारत देश को। विशेष अनुसंधान और विकास नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर है कर्नाटक। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं तो फिजिक्स से हैं। फिजिक्स साइंस। 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? तो 10-6 मीटर के बराबर। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो लगभग 746 वाट। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई नापने में। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फर्मीमीटर। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की। कार्य का मात्रा क्या है? तो जूल। बल का मात्रा क्या है? तो न्यूटन। वाट का किसका मात्रक है? तो शक्ति का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो एडियोमीटर। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।